जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। जैसे मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, भारत को अमेरिका के साथ ये गेम कंटिन्यूअसली खेलनी पड़ेगी, जो एक जियोपॉलिटिकल गेम दोनों देशों के बीच में चल रही है। उसी चक्कर में देखिए, भारत के बारे में आपको पता ही होगा कि अमेरिका के अंदर दाखिलदारी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ से एक और तबका है जो भारत की तरफ एक बड़ा अलग नज़रिया भी रखता है। इसके बारे में मैं बहुत बारी बात कर चुका हूँ कि भई जो गहरे राज्य है, उसका जो कंट्रोल स्टेट डिपार्टमेंट पे है, उतना कंट्रोल उसका डिफेंस डिपार्टमेंट पे नहीं है। तो जब भी आप देखेंगे स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ टेढ़ी-मेढ़ी चीज़ें होंगी, डिफेंस डिपार्टमेंट फटाफट आके कुछ ना कुछ आपके साथ डील करने की कोशिश करेगा। इसी तरह में आप देखें, जब मोदी साहब गए हुए थे यूक्रेन, राजनाथ सिंह साहब गए हुए थे यूएसए, जहां पर डिफेंस की डील्स ऑलरेडी साइन हुई। यहाँ पर देखिए, यूएस के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह साहब इस टाइम पे भारत में हैं और इनका विजिट था। इससे पहले इनके जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिचर्ड वर्मा भी यहाँ पर आए हुए थे, जिन्होंने काफी बोला कि नहीं जी, हम तो भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशन चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, वो चाहते हैं। जब मैंने आपके साथ बताया था कि भाई कहीं ना कहीं एक छोटा सा यू टर्न लेने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो पूरी तरह से एक यू टर्न खींचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कल एक 45 मिनट का एक लेक्चर सीरीज टाइप हुआ, जहां पर अमेरिकन ये ऑफिशियल दलीप सिंह, उसके बाद इंडियन शेरपा जो G20 के हैं अमिताभ कांत और समीर सारन साहब, तीनों बैठे हुए थे वहां पर। ये लोग बात कर रहे थे, इंडो अमेरिकन इकोनॉमिक पार्टनरशिप का पीछे बैनर शैनर लगा हुआ था और डिस्कशन चलती रही। 45 मिनट के इस पूरे टॉक में दलीप सिंह ने एक बारी भी रशिया का नाम नहीं लिया, क्योंकि आपको सबको ये पता होना चाहिए कि जहां पर भी भारत रशिया के बारे में कुछ भी बोलता है तो अमेरिका में 3-4 लोग कुर्सी से गिर जाते हैं। लेकिन इस 45 मिनट में एक बारी भी रशिया का नाम नहीं लिया और ये हमको एक कोसना नहीं सुनाया गया कि भाई साहब, आप रशिया के साथ ये कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में नहीं है। जो ये दलीप सिंह, अगर आपको याद हो, 1-2 साल पहले ये आए थे यहाँ पर हमको कॉन्सिक्वेंसेस समझाने के लिए कि भाई आप रशिया के साथ इतना काम कर रहे हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके लिए बड़े खराब हो सकते हैं। ये वही दिलीप सिंह हैं जो यहाँ पर अभी बैठ के बोलते हैं और जो भी बात करते हैं उसमें 45 मिनट तक एक बारी भी रशिया का कहीं नामो-निशान नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, यूएस का बैकफुट आप मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा एक जब बाहर निकला था कि जब मोदी साहब की इनकी जो बाइडेन के साथ बात हुई, जहाँ पर मोदी साहब ने बांग्लादेश और हिंदूज़ के बारे में लिखा और जो बाइडेन के हाथ में दम नहीं था कि वो बांग्लादेश और हिंदूज़ के बारे में अपने स्टेटमेंट के अंदर लिख दे। तो यहाँ पर लोग जो थिंक टैंकिये हैं भारत के अंदर, उन्होंने तो काफ़ी बोला नहीं, नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं पड़ता। लेकिन देखिए यार, मैंने लोगों से बात करी जो ये जॉइंट स्टेटमेंट्स लिखते थे, इन्होंने मेरे को बताया कि भाई एक-एक कॉमा, एक-एक फुल स्टॉप, एक-एक सेमीकोलन कहाँ लगना चाहिए, क्या वर्ड यूज़ होना चाहिए, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होती है। तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कि भाई साहब उनको इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दिस वाज़ बेसिकली अ स्लैप ऑन द फेस जो मोदी साहब ने मारा था। अब आते हैं यहाँ पर रिचर्ड वर्मा साहब के बारे में, जो मैंने आपको बताया यू टर्न के बारे में, तो उसके बारे में 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो किया था, वो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर रिचर्ड वर्मा की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे दलीप सिंह की। इन्होंने बोला कि साहब, मल्टीलैटरलिज़्म जो है ना, वो अब बैलेट में आ गया है। दुनिया में हर कोई सिटिज़न इस टाइम पे मल्टीलैटरलिज़्म की बात करता है। और यहाँ पर इन्होंने बोला कि साहब, अभी जो मल्टीलैटरलिज्म का फ्यूचर है वो अमेरिकन बैलेट पे डिपेंड करता है, किस तरफ वो जाता है और किस तरह की गवर्नमेंट आती है। ये उन्होंने बड़ा खुले में बोला। इन्होंने ये भी बोला कि भाई कम से कम नहीं तो 60 से 70% दुनिया की जो पॉपुलेशन है, जो अमेरिका के सैंक्शंस के अंडर नहीं आती है। ठीक है? एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट वो अमेरिका के सैंक्शंस का पार्ट भी नहीं है। जो जो भी सैंक्शंस अमेरिका लगाता है यूनिलैटरली, उसमें से 60 से 70% लोग दुनिया में वो उस सैंक्शन के साथ नहीं खड़े होते हैं। और यहाँ पर उन्होंने बोला कि साहब, अमेरिका को इसके बारे में सोचना होगा कि किस तरह से देश आगे चला सकते हैं, किस तरह से ये गेम आगे चल सकती है। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि ये जो सैंक्शंस के बारे में जो बात कर रहे हैं, इट डज़ नॉट विन हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल। एंड कहीं न कहीं एक पॉजिटिव विज़न, जो इकोनॉमिक विज़न है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टैंडिंग का एक जो विज़न है लोगों का, हर देश में होता है, उसकी तरफ अमेरिकन सैंक्शंस बिल्कुल काम नहीं करते हैं और कहीं न कहीं वी लूज़ हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल व्हेन वी डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो कहीं ना ये दिस इज अ वेरी बिग एडमिशन कमिंग फ्रॉम अ यूएस ऑफिशियल। उसके बाद उन्होंने बोला कि साहब, ये जो सैंक्शंस हैं, हमको बहुत स्पेयरिंगली, बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए, ओनली इफ द ग्लोबल पीस इज एट रिस्क, या कोई ऐसी एक्सटेंशनल क्राइसिस हो, बट हमको ये सैंक्शन जो इधर उधर हम लोग यूज करते हैं वो नहीं करने चाहिए। उन्होंने ये भी बोला कि भाई सैंक्शन थोड़े फ्लेक्सिबल होने चाहिए, हमको बैलेंस करना चाहिए इस चीज को। किसी के ऊपर सैंक्शन डाल रहे हो, किसी की आप क्रिटिकल चीज के ऊपर सैंक्शन डाल रहे हो, अगर उसका अपना इंटरनल बैलेंस खराब हो जाएगा तो कौन उसको उसके डेट को या उसकी ट्रबल्स को रिस्ट्रक्चर करेगा, उसके बारे में भी यूएस को सोचना होगा। ये बहुत बड़े बड़े एडमिशन हैं कमिंग आउट फ्रॉम द यूएस।
एंड सिटिंग इन अ कंट्री लाइक इंडिया एंड टॉकिंग दिस इज अ बिग डील। आपको दिखना चाहिए कि कहीं न कहीं 2 तरफ से जो प्रेशर्स आ रहे हैं, वो अभी खींचना शुरू हो चुके हैं। और ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ साहब, द डीप स्टेट जो गहरा राज्य मैं बोलता हूँ हैज़ अ डैम बिग क्रैक इन इट। और ये क्रैक के चक्कर में लोग इधर-उधर देख रहे हैं अभी कहाँ पर बैठना है। थिंग्स आर वेरी फ्लूइड, ठीक है? किसी भी तरफ जा सकती है। क्योंकि आपको एक तरफ ये एक्सट्रीमिज़्म दिखेगा जहाँ पर स्टेट डिपार्टमेंट वाले लोग अभी भी आपके अंदर इंटरफेरेंस करने की कोशिश करेंगे। कुकीज़ आपको दिख ही रहा है मणिपुर में क्या चल रहा है, आपको दिख ही रहा है कि गार्लिक चटनी साहब इधर-उधर जाके लोगों से मिल रहे हैं, उसका भी जवाब मैं आपको बताऊँगा अभी जैसे जिस तरह से हम लोग देने वाले हैं, वो भी बहुत अमेज़िंग रहेगा। लेकिन ये स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आपकी तरफ चलता रहेगा, लेकिन डिफेंस डिपार्टमेंट जो एक नया गहरे राज्य के साथ अलाइन होना चाहते हैं, वो आपके साथ डिफेंस डील्स करके, आपको सपोर्ट करके आगे जाना चाहते हैं। ये जो भी जी 404 का इंजन्स और ये सब जो भी डिले चल रहा है माय डियर सर, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली कि इसमें स्टेट डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा हाथ है एंड डिफेंस डिपार्टमेंट नोज़ कि अगर ये चीज़ हमसे हमारे हाथ से निकल गई, इंडिया विल बी लॉस्ट। तो कहीं न कहीं वो बीच में घुसते हैं, दे ट्राई एंड वर्क दिस थिंग आउट। तो ये एक बहुत ही खींचातानी वाला अफेयर चल रहा है एंड दिस इज़ समथिंग दैट देखिए आपको इसको खेलना होगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। अभी भी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोल रहा हूँ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से अगर आपको जेट इंजन है, ये है, साफरान ने आपको डील ऑफर करी है, रशियंस ने आपको ऑफर करी है, रोल्स-रॉयस ने ऑफर करी है, सबके साथ दरवाजे खोल के रखिए। डोंट कीप योर डोर्स क्लोज्ड। आई नो ये जो एयरक्राफ्ट आपने बनाया है, उसके अंदर कोई और इंजन जाने की अभी स्टडी चल रही है। हैविंग सेड दैट हमको किसी तरह से कुछ ना कुछ ऑप्शन अपने लिए ढूँढना पड़ेगा या अमेरिका की अच्छी तरह से डिब्री टाइट करनी पड़ेगी ताकि ये जो डिलीवरीज़ हैं, हमारे पास आती रहें। इसी चक्कर में इन्होंने बोला कि साहब दे शुड नॉट बी एनी फेंसेस इन टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस। तो ये एक स्टेटमेंट इनका बड़ा क्लियरली आया है। इनको वहीं पे बोलना चाहिए था भाई साहब इंजन डिलीवरी कर दो, बाकी टेक्नोलॉजी के बारे में बाद में बात करेंगे। बट इन एनी केस वी आर नॉट एनालाइजिंग दैट पर्टिकुलर थिंग एट द मोमेंट। उसके कहते हैं भैया चाइना के हिसाब में हम लोग बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर रहे हैं। हम लोग कहीं न कहीं बहुत चाइना के पीछे पड़े हुए हैं और चाइना को हम लोग बहुत बहुत तरह से काउंटर करने की कोशिश हमारी जारी है। उन्होंने ये भी बोला कि साहब ये टेक्नोलॉजी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर आपने देखा होगा किस तरह से चिप के ऊपर हमने बैन लगा रखा है। जो काफ़ी हद तक हमने चाइना को कंट्रोल करने की कोशिश करी है। तो आप प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि कहीं न कहीं कि भैया यूएस भी चाइना के साथ मिला हुआ है। सो दे आर वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स दैट केम आउट फ्रॉम फ्रॉम हिम। उसके बाद उन्होंने बोला कि साहब ग्रीन एनर्जी जो है, क्लीन एनर्जी जो है उसकी टेक्नोलॉजी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बीच में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि कहीं न दिस इज़ समथिंग दैट वी आर सीइंग अराउंड द वर्ल्ड कि भाई जियोपॉलिटिक्स के चक्कर में जो एक ग्रीन एजेंडा है, जो क्लीन एनवायरनमेंट एजेंडा है, वो भी डैमेज हो रहा है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बोली कि ये जो क्लीन ग्रीन एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं, दिस कैन नॉट बी बिल्ट बाय फोर्स्ड लेबर। तो यहाँ पर चाइना को एक और जोर से झटका मारा गया। कल मैंने आपके साथ बताया था कि भाई चाइना के एक एक जो डेक्कन हेरल्ड में एक रिपोर्ट आई थी कि भाई चाइना और भारत एकदम से रिज़ॉल्व कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेट अस फॉर अ मिनट मतलब उस रिपोर्ट का विश्वास करते हैं कि अगर वो रिज़ॉल्व कर भी रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यूएस ऑफिशियल का भारत के अंदर बैठ के चाइना की तरफ बात करना और हमारे लोगों का साथ में बैठ के वहाँ पर उनके साथ इस बारे में बात करना एक बड़ा ही ज़ोर से तमाचा रहेगा चाइना को। ख़ैर मैं वो रिपोर्ट को मानता नहीं बिकॉज़ चाइनीज़ अगर पीछे जाएँगे तो दैट विल बी अ बिग फेस इस इट विल बी अ बैड फेस फॉर शी जिनपिंग और इस टाइम पे वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। देखिए, गार्लिक चटनी फिर से मिले हैं खड़गे साहब से जो हमारे ऑपोज़िशन के यूथ आइकॉन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि भई ये जो गार्लिक चटनी साहब हैं और इनके जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं भारत में ऑपोज़िशन लोगों से काफ़ी मिल रहे हैं और भारत के अंदर एक थोड़ी बहुत नर्वसनेस इसके बारे में है। यहाँ पर दोबारा मैं आपको रिमाइंड कराऊँगा एनएसए जो आता है डिफेंस डिपार्टमेंट से आता है और गार्लिक चटनी साहब आते हैं स्टेट डिपार्टमेंट से। यहाँ पर आपको क्लियरली गेम दिख जानी चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि भई गार्लिक चटनी साहब के ये जो इंटरैक्शंस है उसका भी एक ज़बरदस्त जवाब तो होना पड़ेगा। जवाब बड़ा सिंपल है साहब, मोदी साहब जा रहे हैं अमेरिका, जहाँ पर हो रहा है मोदी एंड यूएसए रैली या एक वो जो जो भी मिलते हैं पूरे डायस्पोरा से 15 से 20,000 मैंने सुना है 24,000 लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर किया है कि 15 से 20,000 की कैपेसिटी के लिए। यहाँ पर मोदी साहब की ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भई वहाँ वहाँ के भी दोनों तरफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मीटिंग होगी। कई जो इंटरेस्टिंग सेनेटर्स हैं, कई जो लॉ मेकर्स हैं, रिपब्लिकन्स हैं, डेमोक्रेट्स हैं और स्पेशली रिपब्लिकन्स के साथ भी मीटिंग होगी। तो भारत की तरफ से भी वो ही जवाब आएगा, जिस तरह से ये लोग हमारे अंदर उल्टे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत भी जाके वहीं पर ही उसी जगह पे उनके ही घर के अंदर ये काम करेगा एट द हाईएस्ट लेवल।
सो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग मैसेजिंग गोइंग फॉरवर्ड। इसके ऊपर हम नज़र बनाए रखेंगे एंड आपको अपडेट करते रहेंगे। जब तक ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। गेम खत्म कभी नहीं होगी साहब, जब टिल गेम विल नेवर बी ओवर टिल द टाइम इज़ एक्चुअली ओवर, और अभी कोई खत्म होने का आसार मेरे को दिखते नहीं है। ये टिट फॉर टैट ऊपर-नीचे चलती रहेंगी। इस पे हमको एक अग्रेसिव फ्रंट फुट पे वी विल हैव टू कीप प्लेइंग दिस गेम, बिकॉज़ देखिए साहब, ये भारत की ग्रोथ, भारत की स्टेबिलिटी और उसकी अखंडता का एक बहुत बड़ा एक पहलू है। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग, या फिर ये जो क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पे अभी आया है, या फिर सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स या पेपैल के लिंक यूज करके इस अ, चैनल की तरफ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थोड़ी देर में एक और वीडियो आएगा आपके पास 10 मिनट का, जहां पर आपको मैं बताऊंगा कि भाई ज़ेलेंस्की के जिस तरह से बंदे छोड़-छाड़ के उसको भाग रहे हैं, ये ऐसा हुआ क्या कि पुतिन ने कोई एक बड़ा जोर से डंडा मारा और सारे वहां से झटक के भागना शुरू हो चुके हैं। आज दोपहर में मैं आपसे मिलूँगा सोलो शो के लिए, जब हम बात करेंगे मोदी साहब की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनेई, जापान, काफ़ी लोगों के साथ इंटरैक्शन हुआ है, तो उसके बारे में जियोपॉलिटिक्स में एक अपडेटेड मैप के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हूँगा। रात को हम बात करेंगे इज़राइल के बारे में। जय हिंद, जय भारत।